हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसरो 2023 की जो अपडेटेड वैकेंसीज है उसके बारे में। जो नई वैकेंसीज है 20 डेज बिफोर हमने एक इसरो की 2023 की जो वैकेंसीज डिस्कस की थी वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड थी। और इसका जो अपडेटेड फॉर्म है साइंटिस्ट इंजीनियर की जो वैकेंसी है इस बार हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड वैकेंसीज देखने को मिलेगी। ये वैकेंसीज काफी अच्छे अमाउंट में है, बम्पर वैकेंसीज बोल सकते हैं रिगार्डिंग द इसरो एज ए साइंटिस्ट एंड इंजीनियर। और इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो पॉइंट सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास अवेलेबल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है फर्स्ट। सेकंड हम देखेंगे कि इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लाइक एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड हम डिस्कस करेंगे हमारे पास इसका एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। एंड फोर्थ एट वेरी लास्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस वैकेंसी इन वेरी वेल मैनर। हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, दिस इज अमृतमोहन जांगिड, आईएएस क्वालिफाइड, हैविंग मोर देन 10 प्लस ईयर एक्सपीरियंस। स्टार्ट करते हैं। अवेलेबल नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारे पास कोड है बी 001, 002 और 003। लास्ट जो वैकेंसी हमने डिस्कस की थी इसरो की अभी 20 दिन पहले, उसमें कोड था बी 004 से स्टार्ट हो रहा था। यहाँ पर 1 से 3 तक हमारे पास जो कोड है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 90 देयर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए 163 वैकेंसीज है, बहुत ही ज्यादा अच्छे अमाउंट में वैकेंसीज है। और कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास जो है 47 वैकेंसीज है इसरो में यहाँ पर। तो ये है वैकेंसी की इंफॉर्मेशन। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको कुछ पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान देने। दैट इज द फर्स्ट, आपके पास एज लिमिट। एज लिमिट जो होनी चाहिए, इसकी लास्ट डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म जो है 14 जून, और 14 जून तक आपकी जो है एज 28 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। हालांकि एज रिलैक्सेशन वो क्लेम किया जा सकता है एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। इसका मतलब ये है एसटी एससी स्टूडेंट्स के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी स्टूडेंट के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, एंड सिमिलरली फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह उनके लिए भी गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेकंड पॉइंट हमारे पास डिस्कस करना है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि हमारे पास बी या बीटेक डिग्री होनी चाहिए, और ये कंप्यूटर साइंस ब्रांच में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में, लेकिन फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि 65% से ज्यादा होना चाहिए टोटल, और या फिर सीजीपीए में तो 6.84 से ज्यादा होना चाहिए ऑन द बेसिस स्केल 10 फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय द एआईसीटी और यूजीसी। और इसमें थर्ड पॉइंट ये है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आर आल्सो एलिजिबल फॉर दिस वैकेंसी, बट उनकी वैकेंसी, उनकी जो डिग्री है वो, या फिर उनका जो फाइनल ईयर का मार्कशीट है या फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है वो 31 अगस्त से पहले पहले आ जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 31 अगस्त से पहले पहले ये एग्जाम भी हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम हो जाएगा क्योंकि ये डेडलाइन इसी तरह से सेलेक्ट करते हैं, और एग्जाम होने के बाद जो है इसका इंटरव्यू प्रोसेस भी 31 अगस्त के अराउंड रहने के चांसेस है। आगे हमारे पास बढ़ते हैं। यहाँ पर इसके जो एग्जाम पैटर्न है या फिर जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें कौन कौन सी स्टेजेस है। पहली स्टेज है हमारे पास रिटन टेस्ट रहेगा, सेकंड स्टेज हमारे पास इंटरव्यू रहेगा, देन थर्ड स्टेज आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड फोर्थ स्टेज रहेगी आपके पास मेडिकल एग्जामिनेशन। ये 4 स्टेज रहने वाली है। मोटा मोटा हमें क्या डिस्कस करना है, हमें ये डिस्कस करना है कि रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे की जाए। सबसे पहले ये देखते हैं हमारे पास, ठीक है। रिटन टेस्ट में आपके पास एक पेपर होगा, सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, आपके पास 120 मिनट का टाइम होगा, और 120 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें 2 पार्ट रहेंगे, एक पार्ट ए रहेगा, एक पार्ट बी रहेगा। पार्ट ए मतलब एक ही पेपर में 2 पार्ट रहेंगे। पार्ट ए जो है आपके डिसिप्लिन है, मतलब जो आपकी पर्टिकुलर ब्रांच है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो उनका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच के 80 क्वेश्चंस रहेंगे पार्ट ए में। सिविल वाले हैं तो सिविल के 80 क्वेश्चन, और मैकेनिकल वाले हैं तो मैकेनिकल के 80 क्वेश्चन, और कंप्यूटर साइंस के हैं तो उनके 80 क्वेश्चन। तो पार्ट फर्स्ट टेक्निकल एरिया को कवर करेगा, आपकी स्पेसिफाइड ब्रांच को। उसमें हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क असाइन रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी, ठीक है। इसमें आगे हमारे पास जो है, यहाँ पर कुल मिला के बात, आगे हम बात करें पार्ट बी में क्या रहेगा। पार्ट बी में टोटल 15 एमसीक्यू रहेंगे जो
हमारे पास टोटल मार्क्स होगा 20 मार्क्स, और उसमें जो है सेक्शन पार्ट बी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पार्ट बी में सिलेबस क्या रहने वाला है? पार्ट बी में हमारे पास जो है सिलेबस है न्यूमेरिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डायग्रामेटिक रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। ये हमारे पास रीजनिंग के वेरियस सब पार्ट्स रहने वाले हैं। तो आवर रीजनिंग इज वेरी मच इजियर पार्ट एंड इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर दिस एग्जाम। बट हमारे पास ये देखना है कि पार्ट ए को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस वैकेंसी, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच के, उसके लिए हम डिटेल से यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस पेपर एनालिसिस वी हैव एनालाइज दैट कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट जो है अच्छे से प्रिपेयर करने चाहिए, उसमें वेटेज किसका सबसे ज्यादा रहेगा और उनका डिफिकल्टी लेवल कैसा रहेगा। देखते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए रिटन एग्जाम में यहाँ पर सब्जेक्ट्स है ईएमएफटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल एंड सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ये 10 सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। अब इनका वेटेज किस तरह से, ये जो पेपर हुआ था अभी हम 2020 जो हमारे पास 2020 में हुआ उसको रेफरेंस ले रहे हैं, और उसके रेफरेंस लेते हुए हम ये बता रहे हैं कि आपको जो है यहाँ पर किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, जैसे ईएमएफटी है तो उसमें सबसे ज्यादा आपको जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 13 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो है नेटवर्क थ्योरी में आपको अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 10 क्वेश्चंस। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको 12 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ईडीसी एनालॉग में आपको रेस्पेक्टिवली 11 एंड 12 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कंट्रोल सिस्टम में 9 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो ये जो 6 राउंड हमने किए हैं, दीज आर द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। आपको इन सब्जेक्ट को सबसे पहले प्रिपेयर करना है फॉर द इसरो वैकेंसी। तो ये सब्जेक्ट जब आपके प्रिपेयर हो जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि लगभग आपका जो है यहाँ पर प्रिपरेशन जो है अच्छे लेवल पे हो गया। अब उसके बाद जो है रिमेनिंग कुछ सब्जेक्ट रहते हैं, तो सेकेंड स्टेज में आप जो है कम्युनिकेशन सिस्टम को फॉलो कर सकते हो एंड देन सिग्नल सिस्टम को फॉलो कर सकते हो। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स रिगार्डिंग द जो अभी हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, उसमें कन्वर्टर्स का यूज किया जाता है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर, एसी टू डीसी कन्वर्टर, डीसी टू एसी कन्वर्टर, वेरियस टाइप के कन्वर्टर्स यूज किए जाते हैं। तो यू हैव टू गेट नॉलेज अबाउट दिस ऑल थिंग्स। एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के 2 क्वेश्चंस रहते हैं, तो जो सबसे कम वेटेज है, तो आपको जो है इसी वेटेज वाइज प्रिपरेशन करनी है। ईएमएफटी बहुत इजी और शॉर्ट सब्जेक्ट है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। इट इज स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो ये एनालिसिस है, इस एनालिसिस से आपको आइडिया लग जाएगा कि हाउ टू प्रिपेयर, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो है इस इसरो की वैकेंसी के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और भी हम डिस्कस करते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस, इस हमारे पास जो है किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए कौन से स्टेज फॉलो करनी चाहिए, मैं समराइज पॉइंट में बता देता हूं फटाफट। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप जिस एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो उसका आपके पास एग्जाम पैटर्न क्या रहना चाहिए। एग्जाम पैटर्न वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि इसके प्रीवियस पेपर एनालिसिस को जो है हम अगर डिस्कस करें तो उसमें हर एक सब्जेक्ट का वेटेज कैसा होना चाहिए, दैट इज ऑलरेडी डिस्कस। अब कहानी यहां से स्टार्ट होती है, जब आप हर एक सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो आपको हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने के साथ साथ प्रीवियस सब्जेक्ट के एमसीक्यू भी साथ में सॉल्व करने चाहिए। अब एमसीक्यू जो है इसरो लेवल के किस तरह से सॉल्व किए जाए, एक अच्छी प्रिपरेशन यही मानी जाती है, न केवल आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करो, बल्कि जो है उस सब्जेक्ट के कंप्लीट होने पे आपको जो है एमसीक्यू भी कवर करने चाहिए। लाइक जैसे मान लीजिए नेटवर्क थ्योरी आपने सबसे पहले किया, तो नेटवर्क थ्योरी कंप्लीट होने के बाद आप ईएमएफटी स्टार्ट कर दीजिए, उसका थ्योरी स्टार्ट करिए, लेकिन नेटवर्क थ्योरी के एमसीक्यू स्टार्ट कर दीजिए। टाइमर लगा दीजिए 1 घंटे का, 1 घंटे के टाइमर में देखिए आप कितने पॉजिटिव क्वेश्चन कर पाते हैं, कितने नेगेटिव क्वेश्चन कर पाते हैं, एनालाइज दैट, और उसमें जो कमियां है उसको एक नोटबुक में मेंशन कर देते जाइए कि ये टॉपिक में आपकी जो है वीकनेस आ रही है, उस वीकनेस को दूर करते जाइए। ये तरीका होता है किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने का। आगे हम यहाँ बात करें तो हम यहाँ पर आप जो है इसरो के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए यहाँ पर जो कोर्स डिजाइन किया गया है हमारी तरफ से, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कोई भी कोर्स इस तरह से डिजाइन होना चाहिए, न केवल वो आपको थ्योरेटिकल कंटेंट के बारे में नॉलेज दे, बल्कि जो है एमसीक्यू भी आपके जो है उस टॉपिक से रिलेटेड कवर होने चाहिए। एक तो क्या होता है, कोई भी टॉपिक आप करते हो उसको थ्योरेटिकली पूरा कवर कर लेते हो, जब तक कि उसके आप एमसीक्यू नहीं कवर करेंगे तब तक उस टॉपिक के बारे में आप आइडिया नहीं लगा पाओगे कि वो वीक है या स्ट्रांग है, या फिर उसमें और कितना जो है आपको और ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है।
यही चीज हमने फॉलो की है। हम जो सबसे पहले आपको कोर्स में थ्योरेटिकल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद आप सब्जेक्ट में देखिएगा, कोर्स में जाके देखिएगा, हर एक सब्जेक्ट के नीचे उस सब्जेक्ट के एमसीक्यू भी कवर होते हैं, जो स्पेशली हम खुद डिजाइन करते हैं। आपको किसी बुक को रेफर करने की जरूरत नहीं, उन सारे एमसीक्यू को उस सब्जेक्ट के बाद उस एमसीक्यू को कवर करिए। अगर आपको एमसीक्यू अच्छे हो जाते हैं तो हम जो है गूगल ड्राइव पे एक स्टडी मटेरियल का लिंक भी भेजते हैं, वहां से भी जो है वो और एमसीक्यू जो है एक्स्ट्रा आप कर सकते हो। तो सेकंड स्टेज में जो हमने एमसीक्यू कराए और प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू जो है गूगल ड्राइव लिंक पे हम शेयर करते हैं, उन एमसीक्यू को भी आप करिएगा। तो अलग से हमें जो है स्पेशली कोई बुक प्रिफर करने की जरूरत नहीं है, सिंपली कंसेप्ट क्लियर करिए, हम जो एमसीक्यू करवा रहे हैं वो करिए, देन टेस्ट सीरीज दीजिए, प्रैक्टिस एमसीक्यू करिए, दिस ऑल आर एनफ फॉर योर दिस वैकेंसीज। इस स्टेप वाइज साथ ही साथ इस तरह से आपको चलना है। सो आपको टेक्निकल कैसे प्रिपेयर करना है, आई होप। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको जो है ध्यान देना कि आपके पास जो है इंटरव्यू के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट होंगे 1:5 होगा, मतलब एक वैकेंसी पे 5 स्टूडेंट को कॉल किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के भी बारे में बात की गई है कि पार्ट ए और पार्ट बी में 50-40% मार्क्स आने चाहिए। ध्यान रखना, अगर मान लीजिए पार्ट बी में आपने बहुत अच्छा स्कोर कर दिया और रीजनिंग आप तैयारी नहीं करके गए और उसमें जो है 50% से कम नंबर आ गए, इसका मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दोनों पार्ट में, पार्ट ए और पार्ट बी में 50-50% से ज्यादा अबव नंबर आना चाहिए, ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। उसके बाद इंटरव्यू में कम से कम आपके जो है 50 से अबव मार्क्स होने चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ये जो है हमारे पास डेटा है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो है 40% यहाँ पर हर एक पार्ट में आना चाहिए और इंटरव्यू में कम से कम 40 मार्क्स होना चाहिए। और फाइनल सिलेक्शन में एग्रीगेट जो है 60% से मार्क्स ज्यादा होने चाहिए और रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 50% से ज्यादा होने चाहिए। तो अल्टीमेटली आप तो इसकी वो टारगेट रखिए चलिएगा कि ओवरऑल आपका जो है 60% से ज्यादा मार्क्स यहाँ पर आए, ठीक है। तो हमने जो है यहाँ पर आपके सामने क्या डिस्कस किया है कि रीजनिंग पार्ट बी को कैसे कवर करना है, पार्ट ए को कैसे कवर करना है, हाउ टू प्रिपेयर स्पेशली फॉर दिस। एंड आल्सो आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू स्टूडेंट कि ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में ऐप लिंक है, उस ऐप को डाउनलोड करके इंजीनियर्स वेब इंस्टीट्यूट की जो ऐप है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, स्पेशली डिजाइन फॉर द इसरो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपके पास, या फिर आप जो है सिंपली ये जो वीडियो चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में ऐप लिंक है, वहां से भी क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, या प्ले स्टोर में जाके इंजीनियर्स वेब इंस्टीट्यूट टाइप करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। इंपोर्टेंट डेट्स फॉर दिस एग्जाम, आपके पास जो है ओपनिंग डेट फॉर एग्जाम 25 में है और 14 जून को ये जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा और पेमेंट फी की ये जो है लास्ट डेट है 16 जैन है। तो अल्टीमेटली आपको इसके लिए प्रिपेयर करना है ना, तो ये जो है डेट मैटर नहीं करती है, आपको जो है 25 मई से जो फॉर्म स्टार्ट हो रहा है उसी दिन से स्टार्ट होके आपको जो है एग्जाम फॉर्म फिलअप कर देना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम में रश भी रहता है और वेबसाइट स्लो भी चलती है, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। एग्जाम डेट कब हो सकती है, जब आपको बोल दिया कि 31 अगस्त से पहले पहले आपकी डिग्री आ जानी चाहिए, इसका मतलब जो है 31 अगस्त से पहले पहले आपका जो है इंटरव्यू जो है शेड्यूल हो जाएगा, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, 31 अगस्त के अराउंड आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगस्त के स्टार्टिंग में या जुलाई के एंड में आपका जो है इसका एग्जाम हो सकता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तो प्रिपेयर करिएगा वेरी वेल अबाउट दिस। तो और भी इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो या फिर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और बाकी ऑल द बेस्ट, टिल देन थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।